जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास पर्व माना जाता है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत से पति की उम्र लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। तभी से वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में वट वृक्ष को बेहद पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होकर अगले दिन 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। दोस्तों, व्रत वाले दिन भरणी नक्षत्र, शोभन योग और अतिगंड योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। ये समय व्रत और पूजा के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस बार वट सावित्री व्रत सोमवार को पड़ रहा है, जिससे ये सोमवती अमावस्या भी बन रही है। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। साथ ही चंद्रमा इस दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में संचार करेगा, जो शुभ संकेत है। वट सावित्री व्रत की पूजा में महिलाओं को सावित्री सत्यवान की मूर्ति, धूप, दीप, घी, लाल कलावा, कच्चा सूत, भीगा हुआ चना, बरगद का फल, बांस की टोकरी, जल भरा कलश, रोली, अक्षत और सुहाग की चीजें रखनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की सफाई करें और पवित्र जल का छिड़काव करें। बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर उसमें ब्रह्मा जी और सावित्री जी की मूर्तियां रखें। दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति रखें। इसके बाद इन दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर स्थापित कर दें। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फिर धूप, दीप, रोली, फूल, मौली और चना चढ़ाकर पूजा करें। कच्चा सूत वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। अंत में सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण करें और अन्य महिलाओं को भी सुनाएं। यही इस व्रत का मुख्य पुण्य माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत में पति की लंबी उम्र होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही व्रत करने वाली महिलाओं को यमराज और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि ये व्रत आज भी पूरे भारत में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। अब जानते हैं कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री पर वट यानी कि बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, कथा सुनती हैं और सुनाती हैं और वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चा सूत बांधती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में व्रत के नियमों में अंतर होता है। कुछ लोग ये व्रत निर्जला रखते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, तो वहीं कुछ लोग पूजा के बाद फलाहार या सात्विक आहार खाते हैं, तो कुछ लोग जलाहार भी करते हैं। आप अपने घर परिवार के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करते हुए ये व्रत कर सकती हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे वट सावित्री व्रत के दौरान खाना पूर्णतः वर्जित माना जाता है और कौन सी चीज़ें जिसे आप व्रत के दौरान खा सकती हैं। व्रत के दौरान आप सूखे मेवे, मौसमी फल जैसे केला, अंगूर, सेब, तरबूज आदि का सेवन कर सकती हैं। सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, गुड़ से बनी मीठी पूड़ी और मुरब्बा भी खाया जा सकता है। अगर आप जलाहार व्रत कर रही हैं तो दूध, नारियल का पानी और फलों के रस का सेवन करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वट सावित्री की पूजा से पहले कुछ भी ना खाएं और न पिएं। आप पूजा के बाद ये सारी चीज़ें खा सकती हैं।
व्रत के दौरान सादा और सात्विक भोजन की परंपरा है, इसलिए इस दिन अत्यधिक तला भुना या मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक भोजन भूलकर भी ग्रहण न करें और ना ही इस दिन घर पर ये चीजें पकाएं। चावल, दाल और गेहूं जैसे अनाज से बनी चीजों का सेवन भी व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। सादे नमक से बनाए गए पकवान भी व्रत के दौरान नहीं खाने चाहिए। इस दिन केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए।